अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं थोड़ा बात करूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारे पास जो फूड होता है वो हमारे पास स्टमक से डाइजेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइम में, वो एक तब्दील हो जाता है, तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट 3 हमारे पास जो है ना पोर्शंस होते हैं। ठीक है जी, अब इन पोर्शंस में जो फर्स्ट हमारे पास है वो है ड्यूडेनम। ठीक है जी, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सेंटीमीटर है और फेडरल में इसे 30 सेंटीमीटर कहा गया। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अगर पीटीबी में और फेडरल में कहीं भी कोई तजाद आ जाए तो आपने हमेशा पीटीबी को ही फॉलो करना है, क्योंकि इससे ये होता है कि उन्होंने हमारे पीटीबी के ही अकॉर्डिंग हमें मतलब दिया होता है सिलेबस, लेकिन वो फेडरल से भी एमसीक्यूज़ बनाते हैं। ठीक है जी, और वो कभी बाज़ औक़ात ए लेवल ओ लेवल से भी बना देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने सबसे पहले अगर 25 सेंटीमीटर गिवन है तो आपने पीटीबी को ही फॉलो करना है। ठीक है जी, अब जो ड्यूडेनम है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स हैं। ये एंडोक्राइन नेचर भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, अब जो इसकी एक्सोक्राइन नेचर है वो हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस करती है एंटीरोकाइनेज को। इसका क्या फंक्शन है वो नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है जी, एंटीरोकाइनेज को ये प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी, और जो एंडोक्राइन नेचर में जो आता है इसका पोर्शन, वो हमारे पास 2 सेल्स होते हैं। इसमें एक एस सेल्स होते हैं और एक होते हैं आई सेल्स। ठीक है जी, अब जो एस सेल्स हैं वो सिक्रेटेड को प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ अ हार्मोन। ठीक है जी, सिक्रेटेड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो आई सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कोलिक सिस्टोकाइनिन सिस्टोकाइनिन। ठीक है जी, अब ये जो दोनों हैं ये हमारे पास कहाँ पे, लिवर में और जो पेनक्रियाज है वहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है जी, लिवर एंड पेनक्रियाज। ओके जी, तो ये इतना हो गया हमारा। अभी मैं इसको इरेज कर लूँ। अब ड्यूडेनम में ही हमारे पास एक छोटा सा जो है ना ग्लैंड आता है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये जो पेनक्रियाज है ये पिंकिश लार्ज ग्लैंड्स होते हैं। इनका जो कलर होता है वो पिंकिश सा होता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें कुछ ना एक्सोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो एक जूस को रिलीज़ करते हैं, जिस जूस को कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक। इस जो जूस में ना हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, इसमें हमारे पास एक सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये काइम को लाइक उसकी जो एसिडिटी होती है, उसकी जो एसिडिक नेचर काइम की होती है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है जी, इसके अलावा ये जितने भी फूड्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कोई फैट आ गया है, इस तरह जितने प्रोटीन्स हो गई हैं उनको जो डाइजेस्ट है ना उनको करवाने के लिए पेनक्रियाटिक जूस भी जो है ना एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब क्या क्या इसमें पाया जाता है, सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है अमाइलेज, एक होता है, इट इज़ एन एंजाइम। ठीक है, ये एक इनएक्टिव जो है ना फॉर्म में होता है, तो इसे जो है ना लाइक जो पेनक्रियाज इसे प्रिपेयर करता है अमाइलॉप्स की फॉर्म में, अमाइलॉप्स की फॉर्म में जो है ना इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लाइक
ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कहा जाता है। लाइक अगर आपको एग्जांपल पूछ दिया जाए, अमाइलेज भी इसे कहते हैं और अमाइलोप्सिन भी इसे भी कहते हैं, ठीक है जी। तो पेनक्रियाज इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एंजाइम विच इज़ लैक्टेज, ठीक है। ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट्स को जो है ना फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ये आगे मैं आपको एक पूरा टेबल बनवा दूँगी इसका कि कौन सा एंजाइम किसको करता है डाइजेस्ट, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही करें। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजिन में प्रोड्यूस होता है। इसे एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजिन को जो है ना ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, ये मैं एरो अगर यहाँ पे एक्सचेंज कर दूँ, ठीक है जी। हमारे पास जो है ना एक एंजाइम रिलीज होता है विच इज़ एंटेरोकाइनेज। ये जो है ना ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। इस तरह से क्या होता है कि जितने भी ये क्यों नेसेसरी होता है कि ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में इससे रिलीज़ होता है कि अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रिलीज़ होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें ना जो एसिडिक कंडीशन सी प्रेजेंट हो जाएगी और पेनक्रियाज एसिडिक जो है ना नेचर में काम नहीं करता, ठीक है जी। तो उसके नेचर के लिए जो है ना इसे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। और अगर कभी भी लाइक प्रोटीन्स को, ये हमारे पास किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को, ठीक है जी। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है या पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है जी। प्रोटीन्स को जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो लाइक इसलिए इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज लीवर। ये सारे ड्यूडेनम में ही आते हैं, ठीक है जी। अब जो लीवर होता है ये जो है ना एक्सक्रीट करता है बाइल को, और बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर, ठीक है। तो फिर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए कि गाल ब्लैडर का बाइल के मुताबिक क्या इसका फंक्शन होता है, तो आपने ये कहना है कि ये जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है जी। तो उसके बाद जब ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, तो इसको कर दिया जाता है बाइल डक्ट में, ड्यूडेनम में इसे रिलीज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि, ठीक है जी। गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, इसे रिलीज़ किया जाता है ड्यूडेनम में, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो बाइल अब क्या है, बाइल एक जो है ना ग्रीनिश कलर का एक फ्लूइड होता है, ठीक है, ग्रीन फ्लूइड है, जिसमें हमारे पास जो है ना कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है जी, हैव नो एंजाइम्स, एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है जी। अब इसका जो ग्रीन कलर, ग्रीन क्यों है, लाइक इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इस लाइक मैं आपको समझाती हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो ब्रेक डाउन करता है, एचपी का ब्रेक डाउन होता है ना जब, तो हमारे पास जो है ना क्या होता है कि एक ब्रेक डाउन, हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास जो है ना पिगमेंट्स रिलीज होते हैं विच इज़ बिलीवर्डिन इसे कहा जाता है, एंड बिलीरुबिन। अगर एमसीक्यूज पूछा जाए कि बाइल में हमारे पास क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, तो ये बोथ आर प्रेजेंट इन बाइल, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड बाइल पिगमेंट्स, ठीक है जी। बाइल पिगमेंट्स होते हैं रिलीज, जिसकी वजह से इसका ग्रीनिश से कलर होता है बाइल का। इसके अलावा बाइल का फंक्शन क्या होता है, ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, उन्हें इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें ना मतलब पतला कर देता है, उन्हें तोड़ देता है, ठीक है जी। करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे
टर्म है वो कर लेते हैं। अब जॉन्डिस एक कंडीशन है, इट इज़ लाइक इसे एक एज ए डिसीज़ भी हम एक एग्जाम्पलीफाई में कर रहे हैं, ठीक है जी। जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में ये होता है कि जो बाइल पिगमेंट्स है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीव नहीं करके जाते, ठीक है। तो ये ब्लड में अकोमुलेट, ये मैंने आपको समझाया था जो HIV का सॉरी उसका था, तो हेपेटाइटिस का था टॉपिक, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको याद हो कि जो लीवर है वो बाइल को रिसीव नहीं करता थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो जो बाइल है वो ब्लड में रिटेन हो जाता है, ठीक है जी। वो ब्लड में जब अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है जिस कॉल्ड जॉन्डिस, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बाइल की अकोमुलेशन से बाइल अकोमुलेशन कॉजेज जॉन्डिस, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एक लीवर के फंक्शन की बात करें, क्योंकि हमारे पास मेन उसका वही था, तो वो क्या करते हैं जी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक हमारे अगर अमोनिया जो है, ठीक है जी, इट इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है जी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, लेस टॉक्सिक में। फॉर एग्जांपल अमोनिया को वो कन्वर्ट कर रही है, हमारे पास बुक में एग्जांपल लिखी हुई है यूरिया में, ठीक है। और फिर वो उससे किडनी एक्सक्रीट कर देती है, किडनी की जो है ना एक्सक्रीशन जब करती है तो उसको भी एक्सक्रीट कर देती है टॉक्सिक कंपाउंड्स को, लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास लीवर का फंक्शन हो गया, तो ड्यूरेनम कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है दैट वाज जेजुनम। जेजुनम इज़ द ये जो है ना हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी जो लेंथ होती है इट इज़ 2.4 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भी हमारे पास फूड अनडाइजेस्टेड ड्यूरेनम से आता है जेजुनम में, वो जो है ना कम्प्लीटली यहाँ पे डाइजेशन होती है उसकी, ठीक है जी। अब इसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास एक जूस होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इस जो जूस है इंटेस्टाइनल जूस, इसमें बहुत से जो है ना एंजाइम्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, और कुछ पूरे एक लाइक फैमिली को कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है जी। तो अब कौन से एंजाइम है और वो किन को कन्वर्ट करते हैं किन को नहीं कन्वर्ट करते, उसका एक टोटल टेबल है, वो मैं आपको ओवरऑल जनरल सा टेबल है वो करवा देती हूँ, ठीक है जी। अब ये है कि enzymes, substrates and products, ओके। अब हमारे पास फर्स्ट हमारा जो एंजाइम है सुक्रोज, सुक्रोज जो है ना ये कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सेकेंड वन इज लैक्टोज, ये भी लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है जी। थर्ड वन इज माल्टोज, ये माल्टोज को ही कन्वर्ट करता है ग्लूकोज, ये आपने ज़रूर करना है, इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, ओके, ग्लूकोज में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वन इज अमाइनो पेप्टाइडेज, मुझे आप में से किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताया कि किसी
एसिडिक ग्रुप ज्वाइन किया है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने नहीं भी करना तो इट्स अप टू यू, ठीक है जी। लेकिन ये है कि मैं आपकी बेहतरी के लिए ही कह रही थी। मुझे सर ने भी कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया, पर चले इट्स ओके अगर आपने नहीं करना तो। लेकिन मैं तो चाहती थी कि आप कर लें, ताकि उसमें आपका ही फ़ायदा था कि मेरी भी मेहनत कोई रंग ले आएगी। अच्छा जी, अमाइनोपेप्टाइडेज जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड में, ठीक है जी। और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है इजिप्सन, ठीक है। ये भी ये जो कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेज, इसे इंटेस्टाइनल लैक्टेज भी कहा जाता है। ये असाइल ग्लिसरॉल्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा टेबल था एक, ओके जी। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझने वाला है। अब जी, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करते हैं। तो जो एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं वो फॉलो करते हैं लॉक इन की मॉडल को। एज वन स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 हैं ये लॉक इन की मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जैसे सुक्रोज है, ये सिर्फ सुक्रोज को ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। लैक्टोज है, ये लैक्टोज को ही कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी फैमिली, यानी कि अगर हम लैक्टेज की एग्जांपल लें तो असाइल ग्लिसरॉल्स, जितने भी लिपिड्स होते हैं, जो भी इनकी आगे से टाइप्स आती हैं, ठीक है जी, उन सबको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो इसकी एक कलेक्टिव इसकी जो एबिलिटी या कलेक्टिव इसका जो है ना फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फॉलो करते हैं इंड्यूस को, मॉडल, ठीक है जी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ये फॉलो करते हैं। लॉकिंग की मॉडल की अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो ताला और चाबी की मैंने एक मिसाल दी थी कि एक स्पेसिफिक ताले में एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती हैं। इसी तरह से जो ये स्पेसिफिक एंजाइम्स है ये स्पेसिफिक तालों को ही जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक, ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका सारा था जी जनाब। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलियम। ये मैं इरेज करके बात करती हूँ जी। अब इलियम की सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, मैं हर टॉपिक की डायग्राम नहीं बनवाती, सिर्फ उन्हीं की बनवाती हूँ जिनकी मुझे लग रहा होता है कि ज़रूरत है टॉपिक से समझना है। इसके ऊपर इस तरह से लेयर होती है, ये सारे पेज इस तरह से बने होते हैं, ठीक है जी। स्मॉल स्मॉल से हेयर लाइन्स स्ट्रक्चर्स हो गए, जिगजैग लगते हैं हेयर लाइन्स, ठीक है जी। अब जो ये टोटल स्ट्रक्चर है इट इज़ ऑफ एल्व्यूल है, ठीक है। अब जो ये वाले पोर्शन जो ये होते हैं इन्हें कहा जाता है लेक्टियल्स, ठीक है। अब ये जो स्मॉल से हेयर लाइक अपेंडेजेस जो हैं इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं,
विलाई। माइक्रोविलाई का एक फंक्शन होता है, ये मैं वो यहाँ पे लिखती हूँ इनके फंक्शंस, ठीक है जी। ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है जी। उसके बाद जो ये है ब्लड वेसल्स, हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज जो ये हमारे पास है वो है एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक ना एमसीक्यू याद रखिएगा कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें हमारे पास ना न्यूक्लियसेस होते हैं, और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें हमारे पास फॉस्फेटेसेस होते हैं, ठीक है। ये जो बोथ हैं ये दोनों डाइजेस्ट कर सकते हैं डीएनए को, ठीक है जी, आरएनए, और हमारी जो भी प्रोटीनेशियस फूड में प्रोटीनेशियस जो कंपोनेंट्स हैं उनको, ठीक है जी। एक एमसीक्यूज पूछना चाहता था, मैंने कहा बताऊँ। जो माइक्रोविलाई होती है ना, इसकी जो हमारे पास अगर देखें लेंथ 25 to 50 नैनोमीटर की होती है, ठीक है जी। और ये हमारे पास मिलके बनते हैं विलाई से, ठीक है। जो विलाई होते हैं ना वो इनको बनाते हैं, और इनकी हमारे पास होती है 0.5 to 1 मिलीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। इसके बाद इलियन के लिए मैं आपको ऐसे लेंथ बता दूँ, 3.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा जो जितने भी ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे ही होती है, इलियन में ही होती है, ठीक है जी। तो इलियन में जो सबसे पहले अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है उसमें सबसे पहले हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, सॉरी, कार्ब्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास होते हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास है ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स। अब कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन किससे होती है, इस तरह से कि हमारे पास जो ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हो गए, ग्लैक्टोज, कलेक्टिवली अगर मैं इन्हें ग्लूकोज हो गए, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आते हैं इस तरह से अपने साथ, ये सोडियम आयंस को लेके, जो एक्टिव सोडियम आयंस है उनको लेके आते हैं, ठीक है जी। एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके जो है ना ये एपिथेलियल सेल्स में एंटर होते हैं। एपिथेलियल सेल से होते हुए ये ब्लड वेसल्स में आते हैं। जब ब्लड वेसल्स में आते हैं ना तो ब्लड वेसल्स में थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन ये ब्लड वेसल से जाते हैं लीवर में, ठीक है जी। अब लीवर जो है ना इन कार्बोहाइड्रेट्स को डिटॉक्सिफाई करके इनको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, ठीक है जी। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बिटवीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है। जो फेडरल है वहाँ भी एक लिखा हुई टर्म होगी पोर्टल एक्सचेंज। पोर्टल एक्सचेंज क्या होती है जी? मटेरियल्स का एक्सचेंज
विदाउट इन्वॉल्विंग द हार्ट, यानी कि दो सिस्टम्स हैं उनके दरमियान, ये दो सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग। जिस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो एपिथेलियल सेल से ब्लड वेसल्स में जा रहा है, दो सिस्टम में मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन इसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इस एक्सचेंज को जो है ना पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन हो गई। प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो है ना, ये आपने याद रखते हैं कि कौन से फिनोमिना से एब्जॉर्ब होती है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, लाइक इससे ये मूव करती हैं। क्यों जी, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें तो एनर्जी यूज़ हो ही रही होती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है ना उसकी अपनी एक ऑन काइनेटिक एनर्जी होती है जो यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रोसेस है, एग्जाम्पल मतलब MCQs बता रही, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूज़ एनर्जी, ठीक है। तो आपने एक्टिव और पैसिव दोनों को ही करना है, क्योंकि एक्टिव में भी यूज़ हो रही है, पैसिव में भी यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, ये देखिए प्रोटीन्स जो है ना इमल्सिफिकेशन होती है, जो भी है ये हमारे पास प्रोटीन्स टूट के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। हम डायरेक्ट अमाइनो एसिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड ये जो है ना हमारे पास, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एपिथेलियल सेल्स में एंटर है, ठीक है। अब मैं ज़रा कितना गंदा एपिथेलियल सेल बना रही हूँ, अब मैनेज करें, ठीक है जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। एपिथेलियल सेल से होते हुए ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से लीवर में। अब लीवर ने क्या किया, इसने इसको कन्वर्ट किया अमोनिया में। अमोनिया इट इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड, अमोनिया से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो गया, ठीक है जी। तो ये कन्वर्ट हो गया यूरिया। यूरिया इट इज़ अ लेस टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये किडनी में जाके इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है और जो अमाइनो ग्रुप रिमूवल हुआ है वो रीयूज़ हो जाता है। इसके अलावा वो मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाता है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, इसका ये काम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिपिड्स की, तो लिपिड्स का भी मैं एक स्मॉलेस्ट कंपाउंड की, स्मॉलेस्ट जो इसका सिस्टम है, यूनिट है, वो यूज़ करूँगी, विच इज़ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स ओके, ठीक है। ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एपिथेलियल सेल्स में आते हैं। एपिथेलियल सेल्स में आ गई, यहाँ पे क्या होता है, ये फैटी एसिड्स जो है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो है ना, यहाँ पे ग्लिसरॉल भी होते हैं, ठीक है जी। ये कन्वर्ट हो जाएंगे असाइल ग्लिसरॉल्स में। असाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। ये जो असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, ये प्रोटीन की लेयर से बना लेंगे, जिसे कह देंगे लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स जो है ना, इसमें ये लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं इसमें, और इसके लिए यहाँ पे जो लिपोप्रोटीन्स के लिए जो है ना एक टर्म यूज़ होती है कोलीमाइक्रोन। कोलीमाइक्रोन की तो जो है टर्म यूज़ होती है। अच्छा जी, ये लिपोप्रोटीन्स का हो गया। ये जो असाइल ग्लिसरॉल्स या जो है ना, ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करते हुए ब्लड वेसल्स में आती है, ठीक है। ये एक्सोसाइटोसिस से करते हुए जो है ना, ये टोटल अब सेल तक किस तरह जाती है, उसकी भी एक चेन है। वो चेन क्या होती है कि यहाँ पे, ठीक है जी, लैक्टियल से जाती है थोरैसिक डक्ट में, फिर सब क्लेविन में ये स्मॉल, सॉरी ये मैं जो है ना बोल रही हूँ, सारा लिख नहीं रही, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है, ठीक है जी, अगर आप नोट करते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके बाद सब क्लेविन, देन फिर जाते हैं ये हार्ट में, लैक्टियल से। इसका मैं आपको पाथवे बता रही हूँ, ठीक है जी, लिपिड्स किस तरह से जो है ना आगे मूव करते
फिर ब्लड से जो है ना ये लिपिड्स जो है ना और प्रोटीन्स जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे, फिर जाएंगे सेल्स में। ये सारा इसका एक पाथवे सा होता है। जो कोलीमाइक्रोन्स हैं, इनकी अगर मैं कंपोजिशन आपको लिखवा दूँ तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है जी। मैं कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं लिखवाती जो एक्स्ट्रा है या जो भी है, लेकिन बाज़ औक़ात मेरा थोड़ा सा डिटेल में चला जाता, तो लाइक लास्ट टाइम मैं बायोजेनेटिक्स के चैप्टर में एक टॉपिक था उसमें चली गई थी। तो लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चन पूछ लिया करें मुझसे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ तक की सिलेबस के हद तक ही महदूद हूँ, ठीक है। और मैं काफ़ी ऐसा वहाँ तक ही रहती हूँ। अच्छा जी, कोलीमाइक्रोन की हम बात कर रहे थे। जो कोलीमाइक्रोन है इसमें हमारे पास 1% प्रोटीन होती है, 4% हमारे पास इसमें जो है ना फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें हमारे पास 5% कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें 90% एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। ठीक है जी, ये थी इसकी सारी डिटेल। इसके बाद एक एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो है ना विटामिन के की लाइक कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होता है इलियम में, तो वो विटामिन के है, ये बुक पे भी लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास वाटर, एक एमसीक्यूज 2-3 लिख लेते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना विटामिन, वो एब्जॉर्ब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो रूट अभी मैंने आपको बताया उससे, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन, वो फैट्स का जो मैंने अभी आपको रूट बताया उससे एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन की एब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रही हूँ, लिपिड्स का जो मैंने अभी बताया था, ठीक है जी। हाँ, तो ये आज का टॉपिक यहाँ भी ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप कभी देखते हैं अगर लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताया करिए कि किस तरह से आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें और इसके अलावा लाइक कर दिया करें। और बस यही था, प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।